अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वसूली गैंग वर्ड मुंबईकर्स के लिए कॉमन हो गया है और इसी तरह को लेकर सचिन वाजे फेमस हो गए थे, न्यूज़ में आ गया था किस तरह से वसूली हो रही है। अभी आपको मैं मुंबई की लहर जो वसूली गैंग की चालू है, नए उभरते सचिन वाजे जो आ रहे हैं मुंबई में, उनके बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब पहले लॉकडाउन हुआ और उसके बाद वो खुलने लगा लॉकडाउन, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के काम खुल गए थे। इसी तरह से जब लॉकडाउन खुला तो मेरे बिल्डिंग में भी टाइलिंग के कंस्ट्रक्शन काम चालू हो गए थे। और जैसे काम चालू हुआ अराउंड पीरियड ऑफ नवंबर दिसंबर में, माथाड़ी गैंग लेबर यूनियन के 15-16 लड़के जो बाइक पे घूमते बांद्रा खास सांता क्रूज में, वो वसूली ट्रक्स व अनलोड जो होती है बिल्डिंग में मांगना चालू कर दिया। पहली बार जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से मांगा पैसे तो वो घबरा गया। इतने में विटनेस जो थे, कॉन्ट्रैक्टर ने हमको आके बोला, हमने उसको बोला कि अभी आइंदा मांगने आएंगे तो हमको बता देना। नेक्स्ट डे ये लड़के फिर आए मांगने के लिए और उन्होंने कहा कि पैसे आप मैडम से ले लो। अब ये लड़कों का नाम है शैलेश पटेल, विशाल वैजयंत्री, असलम। उसमें से एक को पता चला कि बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो मेरे को बता देना, अभी हम नहीं आएंगे, नहीं चाहिए। लेकिन बात यहाँ उसके बोलने से ख़त्म नहीं हुई। ये बात फिर से उभर आई थर्ड टाइम मार्च में। कॉन्ट्रैक्टर को फिर लेके उन्होंने हैरान करना चालू कर दिया। विशाल करके एक लड़का है जो हैरान ज़्यादा कर रहा था। फिर मैंने ट्विटर किया है मुंबई पुलिस को ये बताते हुए कि ये नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, ये लड़के हैं और ये वसूली करे। पहले भी मैंने आपसे कहा था, आपने कुछ नहीं किया, ये तीसरी बार फिर आ गए मांगने के लिए। पुलिस ने मुझसे कहा कि आप मुझे कंप्लेनेंट का नाम दो। मैंने उनसे कहा कि कंप्लेनेंट का नाम आप क्या करोगे, आप पहले मुझे बताएं नंबर्स किसके हैं और ये कहाँ के लड़के हैं, इनकी यूनियन कौन सी है, रजिस्ट्रेशन क्या है, काम क्या करते हैं और उनके पैसे का, इनको पैसे काय के देना है। बैठ के ये खाएंगे और ये घूमेंगे हीरो जैसे और ये मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर। एक तो आजकल काम धंधा नहीं है। वेल, द पुलिस डिड नथिंग अबाउट इट, द खार पुलिस स्टेशन डिड नथिंग अबाउट इट इन मार्च 2021। इसके बाद 25 तारीख को मई में एक फ़ोन कॉल आया मुझे 9 बजे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैम, मैं मंदिर जा रहा था, मेरा आज उपवास था और मुझे एक बंदे ने ऐसे ऐसे यूनियन के आके मारा कि जो मेरे बिल्डिंग में जो 4 ट्रक अनलोड हुई थी टाइलिंग की, सीमेंट की, ग्रेवल की, उसका एक ट्रक का 4000 मांग रहे थे। आपको याद होगा जून 2020 में मैंने बाइकला मार्केट SGM में यही धांधल मची थी, तो मैंने आपको बताई थी 10,000 मार्केट खोलने के लिए, अनलोडिंग के लिए मांग रहे थे। और सच बोलो तो मुझे इतना उस बारे में लगा नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है। वहाँ पर भी मार्केट डिपार्टमेंट और बाइकला पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व थी। सिमिलरली यहाँ ऐसी चीज़ होएगी सबर्ब्स में मैंने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जो हमने खुद फेस किया, इसलिए मैं आपको इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से दे सकती हूँ। जब उसको मारा उन्होंने, मैंने उससे कहा कि अभी तू जाके ये लेटर लिख के आ, तो मैं तेरा केस बोलती हूँ। फिर मैंने SMS करके सबको बताया, पुलिस स्टेशन के हर एक डिपार्टमेंट को, सुपीरियर्स को। इतने में लेटर लिख के उसने DCP को आया। और ये लोग ना, दे आर वेरी वीक पीपल, पुअर पीपल, इनको ज़्यादा नॉलेज और ये झमेलों में पड़ते नहीं है, इनकी कोई आवाज़ नहीं रहती। यू हैव टू बी वॉइस फॉर पीपल समटाइम। यही सोच के मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि सर ये बंदा है, इसका ये हुआ था, आप इससे पूछो क्या करना है। तो उन्होंने कहा आपने कंप्लेन लिखा दिया है ना, हम देखेंगे। मैं बोला नहीं सर, नवंबर दिसंबर में 2 बार हुआ, मार्च में हुआ और अब फिर हुआ है, आज आप एक्सटॉर्शन का FIR लिखेंगे। इसी तरह से हमने वो तीनों के नाम पे FIR लिखवा दिया। अब मैं बोल रही हूँ ये बात इसलिए आपको कि पुलिस का कहना तो पहले था कि वो इंक्वायरी करेंगे, फिर उनसे कहा कि हमारे साथ शेयर कर दो, हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इस तरह से लोग आते हैं, धांधली मची और भी कंप्लेंट्स आए थे। जब कंप्लेंट्स आए तो आपको पता होना चाहिए था कि कौन है, मुझे बता देते। और आज मैं रुक रही हूँ, 10-12 दिन हो गए, 2 हफ्ते होने आ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। हाँ, मेरे पास पिक्चर्स है, उनके नंबर्स है, ट्विटर के लिंक्स है जो मैं फेसबुक में डाल दूंगी और वापस से ये वीडियो को भी शेयर करने की कोशिश करूंगी ट्विटर पे। और आपको किसी को भी जानकारी होगी आप मुझे बताओ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सिटी ऑफ मुंबई और एनीवेयर। इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू अर्न दीज डेज। और ये बैठ के ये क्या है, पुलिस मुझे कह रही थी कि ये फला फला पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है और मुझे कोई कनेक्शन के बारे में बात मत करिए। कितने भी बड़े कनेक्शन रखते होंगे, कोई भी इनके होंगे सरदार, आई एम नॉट बॉदर्ड। आई नीड जस्टिस फॉर दिस पीपल हु आर बीइंग फोर्स्ड टू गिव देम मनी। ये तो आज मेरे सामने हुआ है तो मैं हेल्प मांग रही हूँ आपसे,
कितने लोगों के पास होएगा जो ये झमेले में पढ़ना नहीं चाहते होंगे और ये इनका मुंह बंद करने के लिए देते होंगे। तो जब आप पहली बार ऐसी चीज़ें देते हैं ना, तो वहाँ से क्राइम चालू हो जाता है। पहली बार ही स्टॉप कर देना। छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है ये अरविंद, जिसने ये कंप्लेन हिम्मत करके फाइल किया है। अभी मुझे ज़रूर पता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग होगी, जो प्रेशराइज करी होगी पुलिस स्टेशन को, कार को। इसलिए 2 हफ्ते तक मुझे नहीं बता रहे कि कौन लोग हैं ये, लेकिन हाँ मैंने थोड़े लिंक्स यहाँ से शेयर करके, कॉन्टैक्ट में अपने स्प्रेड आउट करके लोगों ने मुझे बता दिया है कि यहाँ फला फला के लोग। बट I will wait for police to take a call and take statements from other witnesses who have witnessed this incident in November, December. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। मेरा बताने का मकसद यही था कि अगर आपके एरिया में ये चीज़ हो रही है, पुट योर फुट डाउन, गो ऑन द ट्विटर, एक्सप्रेस योर व्यूज़, गो टू द पुलिस स्टेशन, फाइल अ केस। क्योंकि नौकरी मिलना तो दूर, आजकल छोटे छोटे जो खुद के काम है वो भी ढंग के बराबर चल रहे नहीं है, और ऐसे लोग मुंह फाड़ के ऐसे मांगते रहेंगे और हम इनको भरते रहेंगे, तो फिर सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सिटी ऑफ मुंबई। Forget city of Mumbai, anywhere. We have to learn to be voice for the people, and I'm appealing to people. अपने कमेंट्स में अपना कमेंट्स में शेयर करिए अपना व्यू, और आपके साथ अगर कोई घटना हुई है वो भी बता दीजिए, आपके पास कोई कंप्लेन है वो भी बता दीजिए। और आप जो मैं पिक्चर्स और लिंक्स डालूंगी, इनमें से किसी को भी जानते होंगे तो प्लीज़ कम टू द डायरेक्ट SMS and share with me, because I am from 2 weeks the police has not taken a call, and that is why I've come out to make this video today. Thank you so much. Allah Hafiz.